भोक्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, लोक कल्याण महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी कौन जानता था कि पिलावा नगरी इतने दूर से संघ को अपने पुण्य प्रताप से पिलावा बुला लेगी। चातुर्मास करा के 16 कारण का महापर्व मनाएगी। इतने जल्दी पांडाल तैयार करवाएगी और चल समारोह के लिए, रथ यात्रा के लिए चांदी का रथ भी बनवाए। घर घर की चांदी जो पड़ी थी वह चांदी भी मूल्यवान बन गई। वह चांदी प्रभु को विराजमान करने में, सबके लिए उत्साह बढ़ाने में कारण बन गई। जगह जगह अब विकास हो रहा है, सब लोग बना रहे हैं बहुत जगह चांदी की पालकियां, रथ। तो क्या पिलावा नगर पीछे रहेगा? यहाँ की जनता कम हो जाएगी? यहाँ तो बढ़ती ही रहेगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कार्य होंगे। यहाँ कम नहीं होना है। जहाँ भक्ति है, श्रद्धा है, वहाँ उन्नति ही है। सबका सहयोग, सबकी भावना, सबका पुण्य प्रबल। हम क्या करते हैं? हम तो आशीर्वाद देते हैं। आपका पुण्य है, हम निमित्त बने, थोड़ा कुछ भाव आया और यहाँ पुण्य का उदय उसकी उदीर्णा अपने आप हो गई। तो लोग ये आयतनों से कितना आनंद होता है, प्रभु के दर्शन से, ऐसे बड़े बड़े उत्सव से लोगों का सम्यक दर्शन निर्मल होता है, शुद्धि बढ़ती है, अनंत जन्मों के कर्मों का क्षय होता है। शापी क्षय पुण्य से आत्मा, जिसे मार्ग प्रभावना नाम की ये भावना आएगी। 16 भावनाओं में है, 15 नंबर की भावना है, उसी को तुम बढ़ा रहे हो। मार्ग की प्रभावना में सहयोग दे रहे हो कि जिन भगवान के मार्ग की प्रभावना बढ़े, सबकी भावना उत्कृष्ट हो, ऐसा हमें दान देना है। प्रभु की शोभा बढ़ा रहे हो। कहाँ तो इंद्र कुबेर को आज्ञा दे करके स्वर्ण में, रत्न में समोसन सजाता है। चांदी क्या है उसके सामने? कुछ नहीं। कम से कम हमारे लिए तो कीमती है, एक अच्छी धातु है, निरोगता लाती है, ठंडी रहती है, कई औषधियों में काम आती है।
और जिसकी आभरण लोग पहना करते थे, आज भी कई गांव में पहनते हैं। सोने का भी नंबर आता है, रत्नों का नंबर आता है, लेकिन चांदी भी एक विशेष चीज। कई घरों में चांदी के बर्तन, चांदी के पूजा बर्तन और भी कई चीज़ें उपलब्ध रहती हैं और उससे आहार आदि देने से, अभिषेक आदि करने से काफ़ी लाभ है। उसकी गुणवत्ता अलग ही है। किसी ने कहा अरे वो काली पड़ जाएगी तो जर्मन सिल्वर की बना। अरे जब हम तो अपने देश की चीज़ की बनाएंगे, जर्मन की क्या है तो बनाएंगे। उसको भी देखते हैं, कई बार तो दाग लग जाते हैं, बहुत दाग आते हैं, दीदी कहीं कुछ कैसी पड़ती है, कोई काम नहीं। ये तो झकझक ऐसी बिल्कुल धवल पूर्णमासी के चंद्रमा के समान ऐसी चमकती है, बहुत अच्छा लगता है। चांदी बहुत अच्छी चीज़ है और इसी से हर मंदिरों में कलश अभिषेक, पांडुशलाएँ, अष्टमंगल, प्रातिहारी, छत्र आदि बनाए जाते हैं। तो बंधु, ये सब व्यवस्थाएं पहले से थी। चांदी के चावल वगैरह सब कुछ रहा करते थे, भामंडल वगैरह। अब धीरे धीरे लोग भूलने लगे और आर्टिफिशियल कई प्रकार की धातुएँ आ गई। उनमें वो आनंद नहीं है, वो चीज़ नहीं है। सबको साफ सफाई तो करना ही पड़ती है। अशोकनगर में देखा रथ, उसके अलग अलग पार्ट है। रथ जब निकल जाता है उसके बाद उसको निकाल के एक एक पार्ट को पैक कर देते हैं और रख देते हैं। कोई काले पड़ने की बात ही नहीं। जब अवसर आता है तो लगाते हैं, बाकी सबको निकाल के एक जगह उसको रख देते हैं। कोई बाहर वाला देता है, मांगता है, अच्छी राशि देता है, इससे लाभ होता है मंदिर को, इतना लाभ होता है। कोई ले जाता है ना इतना बड़ा 100 किलो चांदी का, तो उनके मंदिर को मिलता है। 2-3 लोग तो मेंटेन के लिए जाते हैं, लगाना, खोलना, करना, संभालना, देखना, तो इतना अच्छा उनको उससे यश मिलता है, लाभ मिलता है और सबके लिए भावना अच्छी आती है। धन कोई नहीं देखता है, मैं भावना देखते हैं, कैसे उसमें पंचकर्णा के चित्र हैं, कैसे अष्टमंगल प्रातिहारी हैं, कई क्षेत्रों के चित्र भी बना देते हैं। कितना सुंदर है, बहुत दिल से बना, मन से बनाया कि लोगों की भावना तृप्त हो जाती है। बैठने वाले बड़े सौभाग्यशाली मानते अपने आप को। क्या कोई बड़े बड़े सेठिया लोगों ने सोने के रथ बनवाए, इंदौर में, अजमेर वगैरह में। तो लगता है जैन धर्म की शान कि जैन धर्म में देखो कैसे महान सेठ और बड़े राजा महाराजा और चौथे काल में कैसे इंद्र सब कुछ करता था, व्यवस्था। आनंद आता है। बस माँ इसी में नहीं उलझना है, हमें उसको देखते हुए इस वैभव का सदुपयोग करते हुए आगे उनके आत्म वैभव को पाने की कोशिश करनी है। उन्होंने जो गुणों को पाया है, सब कुछ होते हुए भी हमारे प्रभु नहीं देखते हैं। ये तो नासार दृष्टि में बैठे, उन्हें क्या मतलब है इन बाहरी चीज़ों से। लेकिन भव्य लोग उससे आकर्षित होकर के आते हैं और आकर के फिर प्रभु की भक्ति में रम जाते हैं। उनके गुणानुवाद से आध्यात्मिक शिक्षा ले लेते हैं। मात्र बाहरी चीज़ नहीं रहना चाहिए, कि जो ऊपरी आकर्षण है इसके माध्यम से अंदर केवल समझना चाहिए। तो लोग जैसे दवा खाने के लिए मीठे का आकर्षण होता है, वैसे ये सब चीज़ें हैं, समोषण, गंध गुटी, ये सब भव्यों के आकर्षण के लिए होती हैं। कैसी कमलों की रचना होती है, 225 कमल स्वर्णिम रचे जाते हैं जब प्रभु का विहार होता है। तो ऐसा महान ये सब पंचकर्णा वैभव का एक रूप है। और कैसे बनते हैं ऐसे प्रभु, ऐसे तीर्थंकर, तो 16 कारण भावनाओं के ध्यान से बनते हैं। और आज हम वैयावर्त कर्ण भावना को दर्शन स्थिति विनय सुंदरता श्रीहृदय संसार अभीक्ष ज्ञानोपयोग अभीक्ष संवेद तत्शक्ति तत्याग शक्ति सत्तप साधु समाधि
और ये भैया नौमी भावना आ गई। 9 दिन निकल गए, 16 दिन का विधान था। अब कितने दिन बचे? बस बहुत कम दिन है। पवित्र पर्व की तैयारी हो रही है। बहुत लोग बाहर से आने का भी सोच रहे हैं कि कड़ावा नगरी में इतनी प्रभावना हो रही है, चलो हम चलते हैं। कई के टिकट हो गए हैं, यहाँ आएंगे, शिविर में भाग लेने के लिए बैठेंगे, क्लास पढ़ेंगे, एकासन करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। आपका वात्सल हमें बुला रहा है, जगह जगह पत्रिकाएं पहुंच गई हैं, सब देख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है लोगों का भाव। और क्या तपस्या करेंगे, व्रत उपवास भी करेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। तो यहाँ के लोग माँ की सेवा ही करेंगे। तुम्हें भी भाग लेना है, तुम्हें भी बैठना है, तुम्हें भी पढ़ना है, सब कुछ करना है। जैसे 16 कारण में है तो आपको 10 लक्ष में बहुत संख्या बढ़ जाएगी, बहुत संख्या में करेंगे लोग। तो ऐसे उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। कभी बोले महाराज जी वो बैग बनाना है, सब शिवरात्रियों को देना है, नोटबुक पेन सब तैयार करना है, उनके लिए आगे और भी कई चीज़ें स्मृति वगैरह देना है। कल हमारे पास बैठे कमेटी वाले आए, सब चीज़ें बिल्कुल सौंप दी। बड़ी आसन की तैयारी हो रही है, सबके आदर दे रहे हैं। और उसके समय आपको देखने को मिलेगा बाहर से, कहाँ से, साउथ से भी, चारों दिशाओं से लोग आते हैं और लाभ लेते हैं।